Everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to discuss in Vedic mathematics classes. In this classes we will study about crisscross method of multiplication for two three-digit number. This is our 12th classes and to second session of advanced Vedic mathematics classes. If you have not seen our previous video, then you will go to playlist Saraswati Vedic mathematics classes and then seen previous video. Then after seen this video. तो आते हैं आज का हमारे एडवांस यानी बेसिक टू एडवांस हमारे सेशन में वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस कराई जा रही है, जिसमें आज हम लोग एडवांस क्लासेस का सेकंड क्लास है। इसमें वैदिक मैथमेटिक्स का एडवांस का सेकंड क्लास है, ठीक है। और टोटल क्लासेस 12th हो गया, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी वीडियो इस तरीके का अपलोड हो वो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर टू थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। और थ्री डिजिट नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेडिशनल वे में तो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन होता है, डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम भी लगता है। इस मेथड से आप बस 5 सेकेंड में आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो सिस्टम होता है वो देखिए 1 2 3 1 2 3। तो पहले तो अप से डाउन मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, उसके बाद इस दोनों को क्रॉस इंटू करके लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में होता है थ्री डिजिट का, यानी इस और इसको इंटू करना पड़ेगा, और वो अप से डाउन। और फोर्थ स्टेज फिर इस क्रॉस इंटू और फिर लास्ट, यानी 1 यूनिट प्लेस का इस तरीके का, फिर ये दोनों 10 यूनिट का क्रॉस, ठीक है। और उसके बाद जो आता है इस तरीके का सिस्टम होता है, फर्स्ट लास्ट और मिडिल वाले का ये इंटू और ऐड करके लिखा जाता है, और फिर लास्ट में आ जाता है इधर वाला दोनों क्रॉस और फिर ये। तो इस तरीके का इसका पैटर्न होता है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इंटू करके लिखा जाता है। वही यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, उसको एक बार देखिए। देखिए कह रहा है फर्स्ट वी मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट ऑफ बोथ नंबर्स एंड राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर, ठीक है। यानी पहले जो है उसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों का यूनिट का, और लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है आंसर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज बोथ टू डिजिट्स नंबर एंड ऐड एंड राइट साइड ऑफ इट, ठीक है। टू डिजिट का नंबर जो आएगा उस दोनों को क्रॉस इंटू करके ऐड करके राइट साइड में लिख देना। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई हंड्रेड्स एंड वन प्लेस डिजिट क्रॉस वाइज of both number and vertically tens place of both numbers and added. Write on its left hand side of the answer. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद
Next we multiply crosswise 100 and tens place digit of the both numbers and add it and write it लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस वॉल्स, प्रीवियस से पहले के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई द 100 प्लेस डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रीवियस वॉल्स, और फिर उसके बाद दोनों के 100 साइड का मल्टीप्लाई करके ऐड कर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। Hence we get complete the answer of this product in a line in a few second, यानी उसके बाद ये आपका आंसर जो है कुछ सेकंड में ही आ जाता है। तो इसका पैटर्न है जो अभी फिर से एक बार देखिए, पैटर्न जो वहां हम लोग किए थे 3 डिजिट 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो इनटू करने के लिए पहले दोनों का यूनिट प्लेस का इनटू करके यहाँ लिख देना है, उसके बाद इस दोनों का क्रॉस वाइज इनटू करके ऐड करके यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट लास्ट इनटू करेंगे और ये बीच वाला दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद अब ये दोनों का लास्ट वाला दोनों का क्रॉस वाइज इनटू करके ऐड करके यहाँ आएगा, और फिर अप और डाउन इनटू करके ये आएगा। इसका पैटर्न आपका हो गया पहला अप टू डाउन, फिर क्रॉस वाइज 2 डिजिट वाला का, उसके बाद फर्स्ट लास्ट क्रॉस वाइज और अप टू डाउन मिडिल वाले का, फिर क्रॉस वाइज और फिर लास्ट। तो ये इसका आपका पैटर्न है, इस तरीके से इनटू और ऐड करके लिखा जाता है। तो पैटर्न ध्यान में रखना है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और डिजिट आपका 3 इंटू 3 का इंटू कर रहे हैं तो 5 डिजिट आ रहा है, 5 या 6 उसी से 5 से कम आएगा नहीं, 5 या 6 डिजिट में आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो एग्जाम्पल को आकर के देखते हैं हम लोग पहले। तो ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ पैटर्न कैसे है। 2 डिजिट वाले के लिए क्या था, 2 डिजिट वाले के अप से डाउन, उसके बाद क्रॉस वाइज, फिर अप डाउन आ जा रहा था। इसमें 2 डिजिट वाले को इंटू करने पर इस तरीके का पैटर्न था, 3 पैटर्न 3 स्टेप, और इसमें आपका 1 2 3 4 5 स्टेप इसमें आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न को आपको समझ लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ 1 2 1 और 3 0 2 है, ठीक है। अब यहाँ तो देखा हुआ है पहले क्या है, यूनिट दोनों का था 1 इंटू 2 हो गया, उसके बाद क्रॉस वाइज है तो 2 2 और 0 1 2 2 0 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, फर्स्ट लास्ट का क्रॉस वाइज और मिडिल वाले का अप से डाउन, तो फर्स्ट लास्ट हो गया 1 2 और 3 1 1 2 और 3 1 हो गया, और बीच वाले का अप और डाउन 2 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस वाइज थर्ड और सेकेंड डिजिट का तो 1 0 और 3 2 1 0 3 2, फिर अप और डाउन तो 3 और 1। अब इसको इनटू करके जो आएगा अरेंज कर देना है। ये आपका 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ आ गया, उसके बाद 3 और 2 1 जा 2 और ये 0, तो 3 और 2 5 और 0 5 ही हो गया। उसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 0 6 ही हो गया, 3 1 जा 3, तो 3 6 5 4 2 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न बेसिस पे है, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप 3 डिजिट का इतना लंबा सॉल्यूशन हो गया, देखिए एक लाइन में आंसर आपका आ गया। अगला देखिए 1 2 4 और 3 5 5 है, फिर वैसे ही अप और डाउन, तो 3 5 का इंटू 3 सॉरी 4 5 हो गया। उसके बाद क्रॉस वाइज 2 और 5 3 और 4 2 और 5 सॉरी 2 और 5 और 5 और 4 हो गया। अब फर्स्ट लास्ट यानी 1 और 5 और 3 और 4 1 5 3 4 और अप और डाउन बीच वाले का
5 टू जा, ठीक है। और फिर सेकेंड और थर्ड वाले का क्रॉस वाइज, तो सेकेंड आपका हो गया, इधर से लीजिए तो 5 और 1 और 2 और 3, 5 1 2 3। अब अप डाउन, अप डाउन में आएगा तो 3 और 5, सॉरी 3 और 1, 1 है। यानी इसका पैटर्न इस तरीके से आप ऊपर नीचे लिख करके लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 4 है और 3 5 5 है, तो पहला आपका अप से डाउन, तो 4 5 या 20, ठीक है। कैरी 2 आ गया। अब क्रॉस बाई, 5 2 जा 10 और 4 5 जा 20, 10 20 30 और 2 32। अब कैरी 3 आ गया। अब फर्स्ट लास्ट क्रॉस वाई, तो 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12, 12 और 5 17 और 3 30 का 0, सॉरी 17 और 3 20, 20 का 0, कैरी 2, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट ये 100 और टेंस वाले का क्रॉस वाई, तो 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5 6 5 11, 11 और 2 2 ही ना आ रहा है कैरी, तो कैरी ध्यान में देना है। यहाँ है लिखा हुआ आपका 5 4 और 5 टू जा 10 और 20, 5 4 जा 20, 30 आ गया था, 30 और 2 कैरी 32 3। उसके बाद 5 टू जा 10 और 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। सेकेंड वाले में हो गया 5 और 12 17, 17 और 10 27, सॉरी 27 और 3 30, कैरी 3। अब उसके बाद 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, 5 6 11 और 3, 14 के 4 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 4 4 0 2 0। तो ये पैटर्न पहले अप से डाउन, फिर इधर क्रॉस वाइज, उसके बाद फर्स्ट लास्ट क्रॉस और ये, उसके बाद फिर क्रॉस और उसके बाद ये पैटर्न अप्लाई करके अप और डाउन में आप लिख करके तो इस तरीके का पैटर्न अप्लाई करेंगे। और नहीं तो कैसे होता है, उस पैटर्न को अगर याद है तो लाइन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है सॉल्व करने का। देखिए आगे भी और सारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए तो इसका आंसर आपका आ गया। अगला है आपका 342 और 506। तो इसका देखिए पहले क्या होता है, 6 2 का इंटू होगा, तो देखिए 6 2। उसके बाद क्रॉस वाई, तो ये 4 6 और 0 2, 4 6 0 2 आ गया। अब फर्स्ट लास्ट क्रॉस वाई 3 6 और 5 2 और अप और डाउन 0 4 0 4, 3 इंटू 6 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। अब लास्ट इधर वाले का क्रॉस वाइज 100 और टेंस प्लेस वाले का, तो 3 0 5 4, 3 0 5 4 हो गया। फिर अप डाउन लास्ट वाले डिजिट का, तो इसका 3 और इसका 5, ठीक है। अब देखिए 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 4 जा 2, 24 1 25 कैरी 2। उसके बाद यहाँ पे 3 6 जा 18 और 10 28, ठीक है। और कैरी 2 था 0 30 का 0। फिर उसके बाद 5 4 जा 20 और 3 23 कैरी 2 और 5 3 जा 15 और 2 17, ठीक है। इस तरीके का, यानी मिडिल में कहीं 2 डिजिट आता है तो कैरी फॉरवर्ड कर देना है, लास्ट में ही जनरली जितना आएगा वो लिखना है। लेकिन अगर बीच में कहीं भी कैरी वाला आता है, 2 डिजिट आता है, तो कैरी फॉरवर्ड कर देना है। सब में वही पैटर्न है, कैरी बीच में डबल डिजिट नहीं लेते हैं। अब देखिए फिर यहाँ तो अप डाउन 3 और 6, 3 6 हो गया, सॉरी 3 2।
फिर उसके बाद क्रॉस वाई, तो 3 को 1 से, 2 को 0 से, 3 को 1 और 2 0 हो गया। अब फर्स्ट लास्ट 4 3 और 9 2 और अप डाउन हो गया 1 0, 4 3 9 2 और 1 0। फिर अब लास्ट 100 और टेंस वाले का क्रॉस वाइज 4 0 9 1, 4 0 9 1 हो गया। फिर अप और डाउन 4 इंटू 9। ठीक है, तो ये पैटर्न है हमारा। इस पैटर्न आपको जब पैटर्न एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह हैबिचुअल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वैसे ही इंटू करके लिख दिया गया, इसका आंसर आपका आ गया 372036। ठीक है, ये इजी स्टेप में आ जाता है। बस आपको जो है पैटर्न को हैबिट में लाना होगा कि हाँ इसका पैटर्न क्या है, उस तरीके से जैसे जनरल ट्रेडिशनल वे में आप करते हैं, ये भी तो एक तरीके से ट्रेडिशनल ही है हमारे यहाँ, क्योंकि वैदिक काल में यही सही पढ़ाई होता था। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए 555 इंटू 222 है, इसमें भी सेम पैटर्न 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 हो गया। अब क्रॉस वाई 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस में। अब यहाँ पे 3 टाइम्स सब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ही आ रहा है। फिर अब दोनों लास्ट वाले का क्रॉस वाई, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ही आ रहा है। और यहाँ पे अप डाउन 5 इंटू 2। अब इंटू करके इसको फिर ऐड करके लिख देना है। ऐड करने पर आपका 2123210 आया। ठीक है, पैटर्न याद रखना है और प्रैक्टिस कर लेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, नहीं तो एक दो एग्जाम्पल भी दे सकते थे। ठीक है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दिया गया है कि ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट का प्रैक्टिस कर सके और कंफर्म हो सके कि हाँ, और पैटर्न भी आपको हैबिट में आना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हैबिट में जब आ जाएगा तो देखेंगे आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाता है। और ये जनरल में एडवांस में जो भी पढ़ाया जा रहा है सब सेम मेथड किसी भी नंबर के लिए अप्लाई होता है। यानी कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा, चाहे 9 का पैटर्न हो, सेम वाला सिमिलर पैटर्न हो या अदर पैटर्न हो, सबके लिए यही सेम पैटर्न अप्लाई होगा प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, और देखिए दूसरा आपका है 5 नंबर क्वेश्चन 391 को 274 से। इसमें भी पहला क्या है, अप से डाउन, डेट मीन्स 4 और 1 का प्रोडक्ट राइट प्लेसेज पे, उसके बाद लेफ्ट की तरफ बढ़ते चला जाना है। अब क्रॉस वाई, तो ये हो गया 9471, 9 इंटू 4 7 1। अब फर्स्ट लास्ट 3 इंटू 4, उसके बाद 2 इंटू 1 और 9 7, 9 7 3 4 2 1। अब लास्ट वाला दोनों का क्रॉस वाई 3 इंटू 7 2 इंटू 9, 3 7 2 9। और फिर 100 प्लेस वाला दोनों का अप एंड डाउन 3 इंटू 2। अब इसको इंटू कर लेंगे तो 4 1 जा 4 आ गया यूनिट प्लेस पे। फिर वैसे ही आगे की तरफ 9 4 जा 36 और 7 36 36 और 36 और 7 43 का 3 हो गया, कैरी हो गया 4। फिर उसके बाद 3 4 जा 12 और 2 14 और 9 7 जा 63, 14 और 63 और कैरी यहाँ पे जो आया था 4, देखिए 14 63 कैरी 4 था, 11 का 1 कैरी 1 6 1 7 1 8 81, 81 का फिर वो 1 लेना है, कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा 8। इस तरीके का प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। अब ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद आपका 10713834 इस तरीके से इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 125 इंटू 321, यानी 125 को 321 से इंटू करना है। तो इसमें भी पैटर्न आपका फर्स्ट अप डाउन, यानी 1 इंटू 5, उसके बाद क्रॉस वाइज 2 इंटू 1 और 3 इंटू 5, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 5, उसके बाद फिर
फर्स्ट लास्ट क्रॉस वाइज और अप डाउन मिडिल वाला। तो 1 into 1 और 3 into 5 और 2 into 2 है। 1 into 1, 3 into 5, 2 into 2। फिर उसके बाद अब लास्ट वाला दोनों का क्रॉस वाइज 1 into 2 और 3 into 2, 1 into 2, 3 into 2। अब अप और डाउन तो 1 into 3। अब ये आपके 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 15 और 16, 15 1 16 और 4 20 और एक जो कैरी था 21 कैरी 2। फिर यहाँ 3 2 जा 6 और 2 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, सॉरी 10 10 का कैरी 1 ही, 3 1 जा 3 1 4, 4 0 1 2 5। ये आपका आंसर यहाँ आएगा। प्रोसेस पैटर्न याद रखना है, उसके बाद तो सर किसी टाइप का, इसमें क्योंकि एडवांस वाला फॉर्मूला है तो ये किसी टाइप के क्वेश्चन के लिए ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट का होगा तो। ठीक है। अगला आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है 2 4 2 2 5 1। तो इसमें भी आपको वही पैटर्न क्या है, पहले अप डाउन यानी 2 और 1, 2 और 1 हो गया। उसके बाद क्रॉस वाइज दोनों 2 डिजिट लेंगे तो 1 2 और 4 5, सॉरी 1 4 और 2 5, 1 4 2 5। उसके बाद फर्स्ट लास्ट 1 2 और 2 2 और 4 5, 1 2 2 2 4 5। अब फिर लास्ट वाला 100 और टेंस वाले के क्रॉस वाइज 2 5 2 4, 2 5 2 4। फिर लास्ट वाला अप डाउन यानी 2 2। अब इंटू करके 2 1 जा 2 हो गया, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24 और 2 26, 1 27 कैरी 2। फिर 5 2 जा 10 और 4 2 जा 18 और 2 20 कैरी 2 और 2 2 जा 4 2 6। इस तरीके से इसका भी आंसर 60742 आ गया। तो ये हमारा जो है पैटर्न आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, और इस मेथड का नाम सिस्टम ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से जाना जाता है, यानी क्रॉस वाई होता है इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रिजल्ट इससे आ सकता है, कैलकुलेशन में आपका इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। तो आज हमारी वैदिक मैथ्स क्लासेज यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लासेज में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।